हाय टू ऑल, दिस इज़ रीना। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अच्छे से आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली होगी फॉर IBPS PO प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। एज़ यू नो कि सिर्फ एक ही दिन बचा है हमारे पास, वो सिर्फ कल का दिन है। और मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगी, मतलब कुछ बताना चाहूँगी आप लोगों को कि लास्ट के दिन में आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है एंड आपको किस माइंड सेट के साथ एग्ज़ाम देने जाना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि वहाँ पर जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई बार होता है कि सेंटर में जो हमें मिलता है ना, वहाँ की जो फैकल्टी होती है वो इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि वो कुछ भी चीज़ें अलाउ ही नहीं करती है। फिर वहाँ पे जाके हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और मैंने तो ये काफ़ी बार देखा है काफ़ी लोगों को। तो मैं तो पहले से अपना प्रिपेयर करके जाती हूँ कि हाँ ये सिचुएशन बन सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं वो अपनी मैनेजमेंट करके चलें। तो वो बताना चाहूँगी आप लोगों को, एज इनका फर्स्ट एग्ज़ाम है स्पेशली उनको तो बहुत ही अच्छे से अपना ध्यान देना है। एंड बाकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बोलूँ तो अब तक हो चुकी है, जिनकी जितनी प्रिपरेशन होनी थी ना हो चुकी है। आज प्रिपरेशन का लास्ट डे था, ऑल्दो मेरा भी आज लास्ट डे था। जो भी मैंने पढ़ना था करना था ना, आज तक मैंने पीछे सारा कर लिया है। अब कल का दिन मेरे पास नहीं है कि मैं कल कुछ भी नहीं पढ़ पाऊँगी। हाँ, थोड़ा बहुत रिवीजन के तौर पर लाइक इंग्लिश की कुछ क्लास देख ली, अदरवाइज़ कुछ वोकैब रिवाइज कर ली या कुछ पजल्स प्रैक्टिस कर ली, देन वही चीज़ें हैं। हार्डली रिक्वेस्ट आप लोगों से कि कल कोई भी मॉक अटैम्प्ट मत करना, ठीक है? कोई मत करना कोई अटैम्प्ट। अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है तो आप सेक्शनल मॉक अटैम्प्ट कर लेना, अदरवाइज़ आप क्लासेस के थ्रू प्रैक्टिस कर लेना, मॉक मत देना। अगर आप अटैम्प्ट करोगे बाई चांस आपकी वहाँ पे कोई चीज़ें फंस गई या फिर आप पैनिक हो गए, मतलब एग्ज़ाम प्रेशर को लेके कि कल एग्ज़ाम में क्या होगा कैसे नहीं होगा, सीधी सी बात है, एक दिन पहले मॉक दोगे तो वो एंजाइटी तो होगी और उस चक्कर में फिर हम गलत करेंगे सारी चीज़ें। फिर वो अगर स्कोर कम आएगा ना तो वो बहुत हानिकारक हो सकता है। तो प्लीज़ आप कल कोई भी मॉक टेस्ट मत अटैम्प्ट करना। अपने आपको ना एक मोटिवेशन हमें लेके जाना है कि हाँ हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, हमें सब कुछ आता है, हमने सबसे बेस्ट करा है, बस यही चीज़ दिमाग में रख के जाना है। और नेगेटिविटी अपने आसपास भी मत घूमने देना। अपना ये माइंड सेट रखना पॉजिटिव कि हाँ हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस लेके जाना है, चाहे जैसा भी हो जो भी हो, ठीक है? अगर ये पॉजिटिविटी होगी ना तो डेफिनेटली एग्ज़ाम कैसा भी आए हो हमें उस एग्ज़ाम का बेस्ट देना है, हमें अच्छा करना है, ठीक है? और सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपना जो एडमिट कार्ड है उसका जो फ्रंट पेज है वही लेके जाना है। बाकी के वो पीछे के पेज होंगे वो बाहर निकाल के फेंक देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रंट पेज लेके जाओ एंड उसके साथ अपनी 3 फ़ोटो लेके जाना, ठीक है? एक फ़ोटो तो वो होगी जो आपको अपने एडमिट कार्ड के ऊपर चिपकानी है, वो आप अपने घर से भी चिपका लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पूछ रहे थे कि वो लोग वहाँ पे चिपकाएंगे या हम खुद से चिपका लें, तो आप वो खुद से लगा लोगे ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। एंड 2 फ़ोटो आप नेक्स्ट ही साथ में लेके ही जाना, क्योंकि वो अंदर कई बार होता है कि 2 भी मांग लेते हैं, कभी कभी 1 भी ले लेते हैं। तो 3 फ़ोटो तो आप अपने पास कंपलसरी रखना ही रखना। एंड उसके अलावा आप अगर सोच रहे हो कि वहाँ पे जाके वो हमें ब्लू पेन दे देंगे, ठीक है हम नहीं लेके जाते हैं, तो भाई वह में मत रहना। वहाँ पे जो वो पेन देंगे ना, कई बार तो होता है कि वो पेन चलते ही नहीं है, चलते चलते ही बीच में स्टक हो जाता है, रुक जाती है वो चीज़ें, तो वो फिर ख़राब करेगा काम। अपना बॉल पेन लेके जाना साथ में, मतलब ट्रांसपेरेंट पेन हो, बॉल पेन हो, पारदर्शिता वाला हो, वो लेके जाना, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। एंड अपना एक ID प्रूफ होना चाहिए एंड ID प्रूफ के साथ साथ आपके पास उस ID प्रूफ की एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। ID प्रूफ देन उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। और कुछ पूछ रहे थे कि जो हम ईयरिंग्स वगैरह डालते हैं या हाथों में कुछ होता है जैसे कि ये रिंग वगैरह या कड़ी वगैरह, तो कोई दिक्कत होती है? देखो, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैरिड हो तो फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी अगर आप मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, देन आप ये सब सारी चीज़ निकाल के ही जाओ। वैसे भी उनका कोई भरोसा नहीं है, अगर दिमाग घूम गया तो उनका वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका मेंस में ज़्यादा होता है, परी में वैसे इतना नहीं होता, बट स्टिल आप पहले से ही सब कुछ निकाल के ही चले जाओ ना। फिर बाद में वहाँ पे जाके वो बोलेंगे निकाल दो, फिर आप ढूंढते फिरोगे कि आपके साथ वाले कहाँ पे हैं, इन चीज़ों को कहाँ पे रखे, फिर वो प्रॉब्लम होगी। देन आप निकाल के जाना। अगर कोई गोल्ड की चीज़ें हैं तो स्पेशली वो आप रख के ही जाना अपने घर में, फिर वहाँ पे दिक्कत होती है ना, फिर वो पैनिक करते हैं सिचुएशन। इससे अच्छा है आप पहले जाओ एंड एग्ज़ाम सेंटर पे टाइमली पहुँच जाना, ठीक है? एग्ज़ाम जैसे कि कल फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम 8:30 बजे एंट्री है, तो यू विल ट्राई कि आप 8 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाओ, थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल कर लो। एंड एग्ज़ाम हॉल में ना ऐसा नहीं है कि 9:30 एग्ज़ाम है तो हम 9 बजे एंट्री करने जा रहे हैं। वहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट पहले जाके दे बैठो, वहाँ पे अपना सिस्टम देखो कैसा है क्या नहीं है, उसको चला के देखो। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप वो विजिलेटर को बोलो कि हमें ये दिक्कत आ रही है, इसको ठीक करो, ठीक है? तो पहले ही जाके वहाँ पे बैठ जाना।
तो यही ठीक रहेगा। मैं तो हमेशा यही करती हूँ, पहले जाके चेक कर लेती हूँ। पर कई बार होता है कि सिचुएशन होती है यार, कई बार हमें पता नहीं होता कि कब क्या हो जाएगा। हो सकता है कई बार कुछ स्टक भी हो जाए चीज़ें, हो सकता है कई बार माउस भी काम ना करे। तो इन चीज़ों के लिए ना मेंटली प्रिपेयर रहना, ठीक है। सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है और आपको पता है कि अभी ये गड़बड़ का माहौल ही चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है, तो इस चीज़ को ना अपने दिमाग में पहले से ही लेके जाना कि हाँ हो सकता है हमारे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए। तो मेंटली प्रिपेयर है ना, और उस टाइम पे इतना पैनिक मत होना कि आपका एग्ज़ाम उससे हैम्पर हो, उस पर इम्पैक्ट पड़े। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एंड एक चीज़ और बोलूँगी, जैसे पहला सेक्शन मान लो हमारे पास इंग्लिश का खुला, इंग्लिश में आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट आप अपने नेक्स्ट सेक्शन में नहीं पढ़ने दोगे। ये बात चीज़ में ध्यान रखना कि हाँ पीछे थोड़ा सा अगर कुछ कम कर पाए हैं तो नेक्स्ट सेक्शन में हम अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। कई बार होता है कि स्टार्टिंग में लाइक अगर रीजनिंग आ रही है तो हम कुछ पजल्स वगैरह में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, वो नहीं बनते, तो हमारे कुछ कम अटैम्प्ट होते हैं। उस कम अटैम्प्ट के चक्कर में फिर बाद में हमें लेक्चर वाले सेक्शन होता है क्वांट में और इंग्लिश में, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत होने देना। एक में अच्छा नहीं गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ठीक है, दूसरे में अपना बेस्ट देना। और कभी ये कोशिश मत करना कि हमें 70 अटैम्प्ट करने, हमें 80 अटैम्प्ट करने, हमें 75 अटैम्प्ट करने हैं। ये पीओ का पेपर है, ठीक है, और इसमें जो हमें अटैम्प्ट करना है ना वो हमें सिलेक्टेड चीज़ें ही अटैम्प्ट करें। इसमें मेन रहता है हम एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है। किसी से कंपेयर मत करना कि उसने अगर 80 अटैम्प्ट किए हैं और मैंने सिर्फ 60 ही अटैम्प्ट किया तो मैं उससे पीछे हूँ, नहीं। क्या पता उसने कुछ क्वेश्चन गलत किए हो, क्या पता आपके 100% एक्यूरेसी हो। तो अपने क्वेश्चन के नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट पे ध्यान मत देना, आपको उस टेस्ट का अच्छा बेस्ट करना है, आपको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का बेस्ट देना है। हो सकता है एग्ज़ाम इस लेवल का ही ना है कि हम 50 से ज़्यादा अटैम्प्ट कर ही ना पाए, एग्ज़ाम का पैटर्न ही ऐसा हो, हार्ड दे रखा है तो कर नहीं पाओगे। अगर आप नहीं कर पाओगे ना तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर वो हार्ड होगा, आप आगे अच्छी प्रिपरेशन आपकी वो हार्ड होगा तो वो सबके लिए हार्ड होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। तो ये दिमाग में मत रखना कि मैंने बहुत कम अटैम्प्ट किए, पेपर हार्ड था, मुझसे नहीं हुआ, आपसे नहीं हुआ तो वो किसी से भी नहीं हुआ। और ऑटोमेटिकली वहाँ पे अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करा, तो डेफिनेटली आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। तो दिमाग में कभी सोच के मत जाना कि मेरे को 70 अटैम्प्ट करने हैं, मेरे को 65 अटैम्प्ट करने हैं। वहाँ पे गलत के चक्कर में तुक्के मार मार के आओगे ना, स्पेशली फॉर इंग्लिश में, तो वो फिर नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ, बहुत तुक्के मारे हैं भाई, बहुत तुक्के मारे हैं स्पेशली फॉर इंग्लिश में। अब नहीं मारूंगी बिल्कुल भी। अगर 60 क्वेश्चन आएंगे तो मैं 60 ही करूँगी, ठीक है, बट करना उसको एक्यूरेसी के साथ है। तो ये चीज़ आप अपना ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम पे आज मैंने क्या क्या किया था वो बता देती हूँ, क्योंकि आज मेरा लास्ट दिन था। मैंने सुबह एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करा था, वो मैंने करा था स्टार्टर वाला मॉक अटैम्प्ट करा था, बट मैंने उसको वैसे मॉक अटैम्प्ट नहीं करा था कि टाइमली लगा के अटैम्प्ट करूँ। मैंने उसको देखा, एनालाइज़ करने के तौर पर मैंने उसको अटैम्प्ट करा था कि मैं एक बार ना चीज़ों को एनालाइज़ कर लेती हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा देन मेरे को इसको करना है या मेरे को स्किप करना है। तो मैंने अटैम्प्ट पे ध्यान नहीं दिया, बस थोड़ा थोड़ा सीधा सीधा करते देखती गई। तो मैंने उसमें 45 के अराउंड क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे और यही मेरा कोई 43-44 के अराउंड मेरा स्कोर आया था। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, एक था क्या रिकॉर्ड करना, वो मैं अभी ऐसे वैसे बता देती हूँ। एंड इसके अलावा आज मैंने 20 पजल की प्रैक्टिस करी थी, 20 पजल मैंने बढ़िया से प्रैक्टिस करी थी। वो मैंने कुछ ब्रेन कोर्स से करी थी, शुभम सर की, एंड कुछ मैंने पुनीत सर की क्लास मेरी बकाया पड़ी थी तो वहाँ से करी थी। और इसके अलावा मैंने इंग्लिश की एक क्लोज टेस्ट वाली जो क्लास थी सर की, वो क्लास देखी थी, सारी नहीं देखी थी, सिर्फ 1.5-2 घंटे तक की देखी थी, बाकी 1.5-2 घंटे की बकाया पड़ी है। कल ट्राई करूँगी कि जब मैं मॉर्निंग में जाऊँगी, ट्रैवल करूँगी, तो मैं कल उसको मॉर्निंग में निपटा लूँगी। ट्रैवल करते करते अगर देख पाई तो देख लूँगी, अदरवाइज़ वहाँ पे जाके रूम पे फिर वहाँ पे देख लूँगी। तो ये सारा सिनेरियो था आज का। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें हैं वो समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो ना, आप कमेंट में बता देना, मैं आपको मतलब रिप्लाई कर दूंगी जब भी मैं देखूंगी कमेंट। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपने ये चीज़ दिमाग में रखनी है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आपने अपना बेस्ट दी है, आपको सब कुछ आता है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है। एंड जिनका भी 23 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है और बठिंडा जिनका भी सेंटर है, तो मेरा भी वहीं पे सेंटर होगा। अगर आप में से कोई आया होगा, कोई मुझे जानता है तो मिल भी सकते हैं, अगर आपको मिले तो मुझसे मिल के जाना। वैसे सेकंड शिफ्ट में है मेरा, बस मेरे को बाकी यही बोलना था। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा करोगे आप, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा, अपने पे भरोसा रखिएगा, भगवान जी का नाम लीजिएगा, सब अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।